एवरीवन, आज हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर डिक्लेयर करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला में पूछा गया क्वेश्चन, आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है। खाली स्थान पर होगा परावर्तन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर की दूरी पर है, तो खाली स्थान पर 2 मीटर की दूरी पर है, 2 होगा उत्तर। तीसरे नंबर में है, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने डैश कान को डैश हाथ से छूते प्रतीत होंगे। पहला खाली स्थान में होगा दाहिने, दूसरा खाली स्थान पर होगी बाएं। चौथे नंबर पर है, पुतली का आकार कम रोशनी में डैश हो जाता है, अधिक हो जाता है। पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक हो जाता है। पांचवें नंबर में, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात डैश सेकेंड तक रेटिना पर रहता है, तो 1/16 सेकेंड, 1/16 आंसर होगा। एंड लास्ट है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान डैश होता है, तो बराबर होगा, खाली स्थान पर बराबर। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आंसर पहला में पूछा है, आपतित किरण से क्या समझते हैं। आंसर, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरणें कहते हैं। तीसरे नंबर पर है, मतलब कि दूसरा नंबर, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं। आंसर, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चौथे नंबर पर है, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं। आंसर, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। पांचवें नंबर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आंसर, 60 डिग्री ही होगा। 6 नंबर पर है, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो आंसर 3। बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आंसर छोटा सा ही है, आभासी। आभासी कहो या काल्पनिक, दोनों एक ही है। 8 नंबर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। आंसर, वापस लौट जाएगी। क्लियर, छोटा सा आंसर है ये भी। 9 नंबर, नियमित तथा विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है। आंसर, नियमित परावर्तन। 10वें नंबर, एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। आंसर, बहुमूर्तिदर्शी। एक यंत्र का नाम पूछा गया है जो परावर्तन के नियम पर आधारित है, तो एक आंसर यही है, बहुमूर्तिदर्शी। 11 नंबर, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। आंसर, उत्तल लेंस। इसमें पूछा गया मनुष्य के आंखों में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस है, तो वो उत्तल लेंस है। आयरिन में 12 नंबर का क्वेश्चन है, आयरिन में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। आंसर, पुतली। 13 नंबर, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आंसर,
विक्षेपण प्रक्रिया के कारण। 14 नंबर, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? आंसर, वर्ण विक्षेपण। 15 नंबर का है, दाहिनी हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा? आंसर, बाएं हाथ से। 16, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? आंसर, वह मुड़ जाती है। 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक प्रतिवर्तन से क्या समझते हैं? आंसर, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब पार्श्विक छोटी है, अर्थात प्रतिबिंब में दाहिनी का बायां तथा बायां का दाहिनी दिखता है। 18 नंबर, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। ये मैंने मानव जो नेत्र का चित्र है वो मैंने बना लिया, ये आपके बुक में भी है, आप बुक से भी देख के बना सकते हैं। 19 नंबर, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाए। आंसर, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। इस तरह से आपको ये मतलब समझने के लिए दिया हुआ है। ये चित्र आप बना ले तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म और इसके रंगों के नाम। चलिए बढ़ते हैं तो 20 नंबर की तरफ। 2 प्रकार के परिवर्तनों के नाम बताएं, उनमें कौन सा परिवर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखता है? आंसर, नियमित परिवर्तन, दूसरा विसरित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। 21 नंबर, अगर 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। पहला हम 0 डिग्री का देखेंगे, प्रतिबिंब की संख्या। उसके बाद 360 डिग्री बाय 0 माइनस 1, 360 बाय 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अपरिभाषित -1, इसको हम कहेंगे अनंत। दूसरे नंबर पर प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री माइनस 1 और 360 डिग्री के बाय में है 0, 360 डिग्री बाय 30, ये कटेगा, काटना है, ऊपर 12 नीचे 1 से -1 इज इक्वल टू 12 में 1 माइनस कर देना है तो 11 आंसर होगा। 3 नंबर में 60 डिग्री, प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाय 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री और 60 को काट देना है, ऊपर 6 से कटेगा, नीचे 1 से कटेगा, -1 बचा, 6 में 1 माइनस करना है तो 5 आंसर हुआ। 120 डिग्री का देखते हैं, प्रतिबिंब की संख्या 360 बाय 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद 360 और 120 को काट देना है, ऊपर 3 से कटेगा, नीचे 1 से कटेगा, -1 बचा, उसके बाद 3 को 1 से माइनस कर देना है तो 2 आंसर होगा। 22 नंबर, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? आंसर, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। क्लियर, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। 23, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें।
आंसर, नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। छोटा सा आंसर है। मानव नेत्र, उसके बाद है 24 नंबर, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? आइए तो देखते हैं कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। आंसर, 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। पहला शंकु और शलाकाएं। 25 नंबर में पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। आंसर, पेरिस्कोप एक प्रकाशित यंत्र है। पेरिस्कोप की सहायता से हम एक अपारदर्शी पिंड के आर पार, ऊपर नीचे या आसपास के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। पनडुब्बियों का तो यह एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि इसकी सहायता से पानी के नीचे रहते हुए न केवल जल पृष्ठ के ऊपर, और ये भी ड्रॉ कर लेना, ये समझने के लिए। ऊपर का जो दर्शाया गया वो प्रकाश का है, नीचे का समतल दर्पण। 26 नंबर, कैलाइडोस्कोप बहुमूर्ति दर्शी। कैलाइडोस्कोप और बहुमूर्ति दर्शी एक ही है। उसे इंग्लिश से कहा जाता है, इसे हिंदी से। की संरचना कर वर्णन करें। आंसर, बहुमूर्तिदर्शी की संरचना के लिए आवश्यक सामग्री: आयताकार दर्पण की 3 पट्टियां, फेविकोल, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार कांच की वृत्ताकार प्लेट। तीनों दर्पण को फेविकोल से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? इसमें सामग्री पूछा गया था, किस तरह से बनाया जाता है वो पूछा गया। इसमें ये बता दिया गया है कि किस तरह से बनता है। 27 नंबर, समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाए तथा परावर्तन के नियमों को उल्लेख करें। आंसर, जब समतल दर्पण V चाल से स्थिर व्यक्ति की ओर गति करता है तो प्रतिबिंब 2V चाल से व्यक्ति की ओर गति करता है। जब समतल सम्मुख रखी वस्तु स्थिर है तथा दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी x विस्थापित हो जाता है। और इसके नियमों को लिखना है। परावर्तन के नियम: पहला, परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण r का मान बराबर रहता है। दूसरा, परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया। हम देख रहे हैं 28 नंबर का, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। इसमें डिफरेंस भी बताना है और इसमें पिक्चर भी बनाना है। पहले हम डिफरेंस देखेंगे इसका। आंसर, नियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तन सतह से परावर्तित के पश्चात भी समानांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। हमने नियमित परावर्तन का जो है वो डिक्लेयर कर लिया है। और दूसरा देखते हैं, विस्तृत परावर्तन। जब इसीलिए बहुत हवा चल रही है इसलिए। तो हम विस्तृत परावर्तन पर थे। जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। चित्र द्वारा दर्शाने के लिए बोला गया था। ये पहला जो है नियमित परावर्तन का चित्र है और ये दूसरा विस्तृत परावर्तन। इसमें दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं आप। ये सीधा है, बिल्कुल सरल, और ये टेढ़ा है। विस्तृत परावर्तन टेढ़ा है और नियमित परिवर्तन
परावर्तन सीधा है। अब बढ़ते हम 29 नंबर की तरफ। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाए। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। मैंने पहले इसमें चित्र बना लिया इस तरह का, मोमबत्ती और नीचे प्रतिबिंब, उसकी जो परछाई है वो, ऊपर का ये आँख, इस तरह से आपको बना लेना है। विशेषताएं जानते हैं इनकी, क्या है विशेषताएं। पहला, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं। दूसरा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। पांचवा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा तथा पार्श्विक परिवर्तित होता है। तो आज हमने चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आंसर वो डिक्लेयर कर लिया है। आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।